प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुला सोन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 6 के प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने से बच्चे। आप परेशान थे सर कि चैप्टर खत्म कब होंगे, तो फाइनली आज हम आपके नंबर प्ले का चैप्टर खत्म करेंगे। लेकिन आप परेशान नहीं थे। हर दिन जब जब आपने लेक्चर देखा है, आपने कुछ सीखा है, हमने भी सीखा है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोग सीखते आ रहे थे। तो ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ में हमारे ख्याल से हम लोग कितने कर लिए थे क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। आज पार्ट 2, आज इसका आखिरी चैप्टर है अपना संख्या का खेल। पेज नंबर 72 में जो भी क्वेश्चन है आज खत्म करके कल से नया चैप्टर शुरू किया जाएगा। हाँ, 3 क्वेश्चन हो गया था। आज हम चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्या पूछा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक बार बच्चों के पास, जिन बच्चों को बुक, देखो बच्चों को बहुत सारे बुक नहीं मिले हैं, तो सर जी बिल्कुल परेशान नहीं होने, आपके लिए बुक यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक बार बुक के सारे क्वेश्चन पहले देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, समझिए और नोट भी कर लीजिए अपने नोटबुक में। कहता कि आकलन कीजिए, यानी एस्टिमेट लगाना है आपको कि आपको वर्ष में सप्ताहों, त्योहारों और छुट्टियों को मिलाकर कितनी छुट्टियां मिलती हैं। अब इतनी छुट्टियां की सही संख्या पता लगाइए और सही देखिए कि सही संख्या आपके आकलन में कितने समीप है। एक तो अनुमान लगा लीजिएगा और सही से एक बार पता लगाकर उसको आकलन कीजिएगा। तो एक बार मैं काम आपको छोड़ूंगा, मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। देखिए, तो क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। देखिए, हम एस्टिमेट लगाते हैं कि मान लीजिए कि कुछ, मान लीजिए कि हमने देखा वीकेंड्स, जो भी वीक में, अच्छा देखिएगा सप्ताह में आपको कितनी छुट्टी मिलती है। मान लो एक संडे होता है, 4 संडे होता है टोटल, होता है ना 4 संडे, तो 52। मैं साल में समझ लेता हूँ 12×4 = 48। तो एस्टिमेट लगाना है तो चलो इसको 52 मान लेता हूँ। 52 वीक्स होंगे जिसमें 1 दिन छुट्टी मिल जाएगा, ये छुट्टी मिल जाएगा। पब्लिक हॉलीडे, मतलब कुछ कुछ हॉलीडे होते हैं। पब्लिक हॉलीडे क्या होता है, इससे मतलब ईद आ गया, अपना दुर्गा पूजा, दशहरा, ऐसे बहुत सारे त्योहार आते हैं, छठ पूजा, तो ये पब्लिक हॉलीडे हो गया। वेकेशन, वेकेशन मतलब कभी कभी देखिए पर गर्मी की छुट्टी आती है, ठंडी की छुट्टी आती है, तो इसको हम 20 से 25 दिन मान लेते हैं। ठीक है, चलिए टोटल अब इसको जोड़ लेते हैं तो इतना दिन आया। लेकिन अगर रियल देखा जाए थोड़ा ये बढ़ जाएंगी छुट्टियां, क्योंकि देखिए वेकेशन आपको ये तो गर्मी की छुट्टी मिलता है 20 से 25 दिन। याद करिए ठंडी की भी छुट्टी तो बढ़ जाता है, 10-15 दिन वहां भी स्कूल बंद रहते हैं, लगभग ये महीना दिन 20 दिन, 20 दिन वहां भी बंद रहते हैं। तो 100-120 करीब करीब आपके आ जाएंगे एक्यूरेट। ये उसके बीच का आकलन रहा। तो इस चैप्टर में आपका आंसर कुछ गलत नहीं होने वाला है, तुमको आकलन नहीं लगाना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। समझ लीजिए, आपसे पूछा है कि एक जग बाल्टी, एक जग में और एक बाल्टी में और एक छत पर टंकी जब लगा है, उसमें कितना लीटर की क्षमता है उसका। चलिए, जग बच्चे जी हो सकता है कि आधा लीटर की जग हो या 1 लीटर के मान लेते हैं। चलिए, बाल्टी मान लीजिए कि 5 लीटर में, बाल्टी 5 लीटर का हो तो 5 लीटर से पानी आता होगा। छत पर टंकी, टंकी तो लिमिट होता है, इसमें 500 लीटर का कितने लोग का होता है, कितने लोग 1000 लीटर का होता है, सब कुछ जुड़ के बताइए तो कितना हो रहा है। आइए, क्वेश्चन उठ हो गया 5 नंबर। देखिए बहुत सिंपल है, हम ऐसे अनुमान लगाते हैं कि जग 1 लीटर वाला हो, एक बोतल 5 लीटर, बाल्टी 5 लीटर वाला हो, और एक छत पर जो टंकी रखी है उसमें 1000 लीटर पानी। तो कितना हो गया, 1000 5 यानी 106 लीटर पानी अपना, सॉरी 1006 लीटर टोटल पानी आएगा। ये मेरा एस्टिमेट है और ये सही भी होगा मतलब। अब बाल्टी छोटा बड़ा हो सकता है। 210 और 390 के बीच में एक संख्या चुनिए और 3.9 पॉइंट में पैटर्न के अनुसार पर उसको पैटर्न बनाइए। अपने यहाँ पैटर्न पढ़ा था 3.9 फिगर वाला, ये वाला। अब यहाँ पर बहुत सारे फिगर भी जुड़ रहे थे। ऐसे ही आपको एक ऐसा कोई पैटर्न बना दीजिए अपने मन से, लेकिन वो पैटर्न क्या होना चाहिए, 210 और 390 के बीच में संख्या होना चाहिए या पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। सोच सकते हैं क्या बच्चे? सॉरी 6 नंबर, ओहो सॉरी बच्चे जी, अभी हमको 6 नंबर क्वेश्चन करना है। 6 नंबर कहता है 5 अंकों की संख्या तथा 3 अंकों की संख्या, कहता 5 अंकों की संख्या तथा 2 अंकों की, तथा दो दो 3 अंकों वाली संख्या, 2 3 अंक वाला संख्या लेना है और एक 5 अंक की संख्या लेना है। इस प्रकार लिखना है कि उसको जोड़ने पर इतना प्राप्त हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। ये रहा एक 5 अंक की संख्या, 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़ के देखते हैं। चलिए, तो ये देखिए 5 अंक की संख्या, ये तो हमने 5 अंक की संख्या ले ली, हमको देखो बनाना था 18,670। तो देख, तो मैं लेता हूँ 5 अंक में 18,100। अब 700 और बनाना है, कितना, हाँ 670 बनाना है। तो ये मेरा हो गया 250, 300, 0 3 5 2 7 3 2 5, 0 2 5 7
और 5 है ना, एक इधर भी तो है, ठीक है, हो जाएगा। 100 रुपये इधर, इधर 100 था, मान लो 18,670 बनाना है, 670। 670 में क्या होगा, ये 300, 500, 570 और ये ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लेना है, 3 अंक ऐसी संख्या लीजिएगा, 5 अंक में ऐसा लेंगे, आप जोड़ेंगे तो उसको 18,670 आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आप करते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन नोट हो गया। देखिए इसमें आपको ये पैटर्न ऐसे तैयार करना था ताकि इसको सम करें तो आपका 210 और 300 के बीच में आ जाए। देखो ये मेरा जो संख्या है 210 से ज्यादा है और 390 से कम है। क्या मैंने पैटर्न बनाया, एक मैंने हेक्सागोनल ग्रिड बनाया जिसमें मैंने 60-60 सारे कॉर्नर पर, सब कोने पर मैंने 60-60 को रख दिया। 6 बार है तो 360 होगा। बिल्कुल सही है मेरा क्वेश्चन का आंसर, 7 का आंसर हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बच्चे। कर रहे हैं सवाल में कि अध्याय 1 सारणी में 1 से 2 की घात का अनुक्रम याद करना था, जो शुरू चैप्टर में पढ़े थे। और क्या सभी संख्याएं के लिए कुलार्ज अनुमान सही है और क्यों? कुलार्ज अनुमान क्या होता है, जो संख्या एक खत्म हो जाए, कुलार्ज अनुमान पढ़े थे ना हम लोग। चलिए अब देखते हैं इनके लिए। तो हम लिखेंगे इसके बारे में, जैसे 2 की घात 1 होता है, 2, 2 की घात 4, ऐसे 2 घात करेंगे ना 16, 32, 64 ऐसा आएगा। ये सारे सम संख्या है तो बिल्कुल ये खत्म हो जाएंगे जाके एक पर। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 32 का था 16, 16 का था 8, 8 4 2 1, क्योंकि ऑड नंबर है और 2 के पावर में है तो हो जाएगा, 2 के पावर के लिए सत्य होता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति संख्या 100 से शुरू करता है तो कुलार्ज अनुमान लगाकर बताइए कि वो क्या उससे कुलार्ज पर लागू होगा। इस विषय की जांच भी करना है, इस बार तो को बताना पड़ेगा, पूरा बनाना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ CW है, क्लास वर्क कीजिए तो इसको बच्चे से क्लास में बनाएंगे पहले। चलिए चलो देखते हैं कितने बच्चे ने बनाया होगा। 100 शुरू करना है, 100 क्या है और इवन नंबर है तो आधा करो 50, 50 का आधा करो 25। अब ये इवन नंबर आ गया तो 3 से मल्टीप्लाई, 1 जोड़ो 25 से 75 76 आधा करो, और 30 आधा करो 19, 19 से आ गया ये विषम संख्या, तो 3 से गुना कर 1 जोड़ना है, 19 से 57 एक 58 करते जाएंगे बच्चों को ये सीक्वेंस मिला होगा। और ये सारे बच्चे सही भी किए होंगे, मुझे लगता है मैंने देखा भी है, सारे बच्चों को लगभग ये क्वेश्चन समझ में आ गया था। चलिए आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से प्रारंभ करते हुए खेल खेलना है और 1 से 3 के बीच में संख्या जोड़ना है। देखिए आप मान लीजिए 2 आप लोग पूरे क्लास में खेलना है सबको। पहली बार सर जी आप लोग को ऑर्डर दे रहे हैं कि ये आखिरी क्वेश्चन आपको सब लोग गेम खेलना है। गेम क्या है, लड़का और लड़की मिले खेलिएगा लोग। संख्या आपको बोलना है 1 से लेकर 3 के बीच में। मान लो कोई 1 बोला तो कोई 3 बोलेगा, 4 हो गया, फिर कोई मान लो 3 बोले 7 हो गया। 22 पर कौन पहुंच जाएगा वही जीतेगा, ठीक है, ऐसा ही सवाल है ये देखते हैं। मान लीजिए किसी ने बोला 2 तो उसमें किसी ने 3 जोड़ दिया तो 5 हो गया। अब अगला किसी ने उस 8 पहुंच गया, कोई 1 जोड़ के 9 पहुंच गया, कोई 3 जोड़ा, और मैं क्या किया, मैं तो जीत गया। जैसे मैं देखा था आप लोग 19 से पहुंचे, मैं 3 बोल दिया, 19 3 मेरे 22 हो गया और मैं पहुंच गया 22 पर। आपसे पूछा गया कि अपने क्या आप क्या चाहें कि आप अगले से जीत जाए, तो आपको 3 नंबर किसी तरह उसको अपने दोस्त लोग को यहाँ पहुंचाइए, किस नंबर पर, या तो उसको 19 से पहुंचा दो, या तो 20 पे पहुंचाओ, या तो 21 पर, क्योंकि आप 3 संख्या आपके लिए जोड़ सकते हैं। 1 जोड़ सकते हैं तो 22 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ के 22 कर सकते हैं, इसमें 3 जोड़ के 22 कर सकते हैं, बाकी आप नहीं कर सकते थे। तो किसी तरह आपको आपका आखिरी बोलने वाला लड़का 19 पे पहुंचा दो उसको किसी तरह, ये 20 पर या 21 पर, ताकि आप 1 2 3 कोई एक बोल के आप 22 पर पहुंच जाएंगे और इस तरह से आप गेम जीत जाएंगे। और इस तरह से आपका ये चैप्टर भी होता है फिनिश। बच्चा जी चैप्टर होता है पूरा फिनिश। थैंक यू। कैसा लगा मेरी मेहनत और कैसे लगे चैप्टर आपको जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक सारांश है, सारांश को भी नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। समरी होता है पूरा आपने क्या पढ़ा है, पूरे चैप्टर के 3 पहलू है, 3 पहलू को याद रखना आपको। हम मिलेंगे एक नए चैप्टर, बहुत आसान चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।